गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज ये बता दूं, जब भी हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो मेनली बेसिकली हम इस चैप्टर में 4 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आएगा हमारा circulatory system, then आएगा respiratory system and the last one is our excretory system। ओके, तो क्या क्या टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आएगा। ओके, देन सेकेंडली हमारा आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, देन थर्डली हमारा आएगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में। देन फोर्थ लास्ट में आएगा हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो फर्स्टली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके बाद हम खाना खाने के बाद उस फूड का क्या होता है, फूड मतलब पता होता है क्या होता है, व्हाट वी विल ईट। ये सुनो, सो उसी फूड में हमें 2 तरीके के वहां पे चीज दिखाई देंगे। एक होता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड व्हाट is present in our food। ओके, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स क्या क्या होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये सब कुछ जो फूड्स का कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम खाने के बाद हमारा बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें कौन कौन हमें हेल्प करता है डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी में, उन सारे के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ही हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले जब भी हम उसका स्टार्ट करेंगे, पहला चीज हमारा आएगा, एक क्या होता है, एलिमेंटरी कैनाल होता है। ठीक है, जो एलिमेंटरी कैनाल होता है वो क्या होता है, मिनिमम 9 मीटर का लॉन्ग होता है हमारा बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला चीज, तो इसको मैं एक बनाया हूँ। ओके, जो कि अगर हम जब भी हम खाना खाते हैं तो इसको ओपन करने के बाद ये तुम देख पा रहा होगा कि पूरा बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से धीरे धीरे होते हुए आके पहुंचता है एसोफागस, और जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे आके पहुंचता है हमारा स्टोमक में। स्टोमक के बाद यहाँ पे कुछ फूड कुछ टाइम के लिए रहता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद आके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीटली डाइजेशन प्रोसेस ओवर होता है। आफ्टर दैट आके पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे असेंडिंग कॉलन है, धीरे धीरे असेंडिंग कॉलन से होकर ट्रांसवर्स कॉलन, धीरे धीरे लार्ज डिसेंडिंग कॉलन में आता है। फिर जाके लास्ट में पहुंचता है रेक्टम, जहाँ पे जाके हमारा अनवेस्टेड फूड स्टोर होके रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट। फिर वो आनस के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से आउट होता है। तो ये पूरा टोटल होता है हमारा क्या, डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा, जो कि पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। इसमें से माउथ से लेके पूरा एंड तक यानी कि आनस तक को हम कहते हैं एलिमेंटरी कैनल, जो कि हमारा बॉडी में वेटेज रखता है कितने का, 9 मीटर लॉन्ग का वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ एसेसरीज ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स मतलब क्या होता है, accessory organs are helps to digest our food but our food will be not passes through them। ओके, accessory organs क्या होता है, फिर से और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा organs होते हैं जो कि हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारा जो फूड है उनको होते हुए पासेस नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीवर दिखाई दे रहा है, गलब्लैडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैनक्रियास दिखाई दे रहा है। So they are helping us to digest our food, but our food will be not passes through them. That is our accessory organs. Okay, understood? So ये पूरा things हम अभी briefly discussion करने वाले हैं each by। Okay, तो इसको मैं पहले साइड में रख देता हूँ। I think I am audible clearly. So हम स्टार्ट करते हैं कहां से। ये तो एलिमेंटरी कैनल क्या होता है पता चल गया,
हम पहला स्टार्ट करेंगे माउथ से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो माउथ होता है, माउथ को हम और भी क्या कह सकते हैं, बकल कैविटी भी कह सकते हैं। ओके, जो बकल कैविटी होता है हमारा, उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है, पहला चीज हमें पाएंगे यहाँ पे हम टीथ के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगा टोंग के बारे में, फिर यहाँ पे हमारा और कुछ भी एंजाइम सिक्रेशन होता है जो कि करता है कौन, सलेवरी ग्लैंड सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले आते हैं टीथ। टीथ का फंक्शन क्या होता है, जब भी हमारा माउथ के अंदर कुछ भी फूड हम इनटेक करते हैं, व्हेन वी इनटेक सम फूड्स इनसाइड टू आवर माउथ, तो माउथ को टीथ क्या करते हैं, वो बहुत ही चर्न करके, यानी कि जैसे कि एप्पल जूस सबको पता होगा, एप्पल जूस, बनाना शेक, ये सब भी जूस जब घर में हम मम्मी बनाते हैं या फिर कहीं पे भी तुम देखे होंगे। ओके, तो क्या होता है वहां पे, एप्पल का जूस बनाने के लिए पहले एप्पल को कट करते हैं नाइफ से, फिर उसको लेके हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डालते हैं, फिर उसको ग्राइंडिंग ऑन करते हैं। आफ्टर कुछ टाइम देखते हैं कि हुआ है कि नहीं, फिर से उसको लाके ऐसे देखते हैं, हाँ हो गया है, फिर से हम उसको ग्राइंडिंग करने लगते हैं, फिर देखते हैं हो गया है, फिर स्टेनर लाके उसको अलग करके, जो भी स्टेनर से अलग करने के बाद जो डाइजेस्टेड हो गया होगा, सॉरी नॉट डाइजेस्टेड, जो ग्राइंडिंग हो गया होगा उसको हम पी लेते हैं। एंड दैट अनग्राइंडर मीन्स जो वेस्ट रह गया होगा, थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग नहीं हुआ होगा, उसको हम बाहर फेंक दें। ठीक उसी तरीके से जब भी हम फूड खाते हैं तो हमारा माउथ में जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, फूड को टेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारा टीथ रहता है वो 4 टाइप्स के होता है। पूरा यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एक होता है हमारा इंसिजर, देन होता है कैनाइन्स, देन होता है प्रीमोलर, देन होता है मोलर्स। ओके, तो इस तरीके के हमारा 4 टाइप्स का टीथ होता है और उनका रेशियो क्या होता है, जैसे कि 2 1 2 3। मतलब क्या, इंसिजर होते हैं 2, मान लो ये हमारा माउथ है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम कर दिए, इसको हम कहते हैं अपर जॉ, इसको हम कहते हैं लोअर जॉ। जो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें एक हिंट्स देने के लिए लिख रहा हूँ, अगर तुम मेरे वीडियो को सुनते हुए देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो ये होता है हमारा अपर जॉ लाइनिंग, ये है हमारा लोअर जॉ। तो अपर जॉ के एक साइड में ऐसे फिर से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे रहता है क्या, 2 1 2 1 2 3 के हिसाब से, यानी कि इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। तो ये सब मिला के टोटल कितना हो गए, 8 टीथ यहाँ पे हो गए। तो इस साइड में 8, यानी कि इधर भी ठीक उसी तरीके से 8 हो गए। 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। सिमिलरली इन लोअर जो ऑल्सो, हियर ऑल्सो 8 टीथ एंड हियर ऑल्सो 8 टीथ, तो 8 प्लस 8 यहाँ पे भी 16 हो गया। सो नाउ 16 प्लस 16 कितना हो गया, टोटल 32 टीथ्स वी हैव। यस और नो? Okay, that is total 32 teeth we have like that way. Okay, then comes to tongue. So tongue का क्या होता है, पहला थिंग्स, टंग में क्या प्रेजेंट रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। कुछ भी खाना हम खा लेते हैं लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नहीं नहीं आज का बिरयानी बहुत अच्छा पसंद था, आज का पनीर जो खाए थे हम वो भी बहुत टेस्टी था, मशरूम उतना टेस्टी नहीं था, ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर वही टंग क्या करते हैं, हमें फूड को मिक्सेस करने में, इधर से उधर लेने में हमारे फूड को हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ किसके साथ मिक्सेस करते हैं, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स रहता है वहां से कुछ सिक्रेशन होता है, सलाइवा, दैट इज सलाइवा एमाइलेज सिक्रेशन होता है, तो उसको हम और क्या कहते हैं, टायलिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टायलिन रहता है वो हमारे फूड में मिक्स होता है, उसको मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, हमारा टंग, हमारे फूड को मिक्स, टायलिन को टंग के मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, माउथ और वकल कैविटी का फंक्शन यहाँ पे ओवर होता है। फिर वो क्या होता है, फूड पाइप और ओसोफेगस के थ्रू, जैसे कि मैंने दिखाया था क्या, सेकेंडली यहाँ पे आता है हमारा फूड पाइप, क्या आता है हमारा, जो कि आता है फूड पाइप, और क्या आता है उसे हम और कहते हैं ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ओके, फूड पाइप और हम क्या कहते हैं उसे, इसोफागस या फिर ओसोफागस, जो भी हम कह सकते हैं। तो फूड पाइप में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जो कि होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन ऑफ द मसल्स। ओके, तो उसी को ही हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा फूड है, ओके, तो जो भी यहाँ पे पाइप है यहाँ से कंट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक्सपेंडेशन होगा,
फिर से ये फूड यहाँ तक आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आके पहुंचता है ये वाला कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये वाला एक्सपेंडेशन हो जाएगा, फिर से यहाँ पे फूड पहुंच जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे एक्सपेंडेशन। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन मूवमेंट रहता है, उसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड क्या करता है, माउथ या फिर ओसोफागस से लेते हुए कहाँ पे जाके पहुंचता है, स्टोमक में जाके पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे ही वो स्टोमक में जाके पहुंचता है तो स्टोमक में 2 टाइप का डाइजेशन वहां पे हमें दिखाई देता है। जो स्टोमक का मसल्स होते हैं इंटरनली, वो हमारे फूड को 2 तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन, सेकेंड में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। 1 सेकेंड, तो इसको मुझे ये सारे प्रोसेस का हमें कोई भी अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप यहाँ पे सेकंड में खत्म हो गया था, थर्ड में हम यहाँ पे जाके पहुंचेंगे किसके पास, स्टोमक में पास जाके पहुंचेंगे। तो जैसे ही हम स्टोमक के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके का डाइजेशन दिखाई देता है। क्या होता है, पहला होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, ओके, एंड सेकेंडली हमारा होता है क्या, केमिकल डाइजेशन। ओके, तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मल सा हमारा स्टोमक के मसल्स जो होते हैं, स्टोमक का मसल्स भी हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, तो उसी के वजह से हमारा नॉर्मल फूड जो चर्निंग होता है, चर्निंग ऑफ द फूड, ओके, फूड को सिर्फ चर्निंग करने में हेल्प करते हैं। फिर आके पहुंचते हैं केमिकल डाइजेशन में। जब भी हम आके केमिकल डाइजेशन में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्टोमक होता है इंटरनली, वहां पे कुछ सिक्रीशन होता है। तो क्या सिक्रीशन होता है, यहाँ पे जो हमारा सिक्रीशन होता है, पहला चीज हमारा सिक्रीशन होता है क्या, पेप्सिन सिक्रीशन होता है। फिर और क्या सिक्रीशन होता है, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होता है, और एक क्या होता है हमारा म्यूकस होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमारे यहाँ पे सिक्रीशन होता है। कहाँ से होता है, हमारा स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वही गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है, जो कि कंटेन करता है क्या क्या को, पेप्सिन को, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को, और एक होता है म्यूकस। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स को हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, पहले ही मैंने बोल दिया था कि हमारे फूड में फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, सो ये जो डिफरेंट टाइप्स के फूड कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली इनटेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट, वी आर टेकिंग एवरीथिंग। ओके, तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, तो यहाँ पे जब स्टोमक के पास पहुंचते हैं तो कुछ पेप्सिन यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड होता है, जो कि पेप्सिन होता है, जो कि क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करने में हेल्प करता है। फिर आके हम पहुंचते हैं HCl में। HCl का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन। ओके, डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। तो जो फूड होता है वो, जो भी हम बैक्टीरियाज या फिर जर्म्स कुछ भी होते हैं इनसाइड हमारा बॉडी में फूड के साथ साथ चले गए हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। और एक क्या करता है, तो ये एसिड है, तो हमारा बॉडी में एसिडिक मीडियम रखता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही हमारा जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन होने में हेल्प होता है। फिर आते हैं म्यूकस। अगर ये एसिडिक होता है, एसिड सिक्रेशन होता है, तो इंटरनली हमारा जो स्टोमक का मसल्स होता है उनको तो हार्म पहुंचाएगा, तो वही जो भी हमारा इनर लाइनिंग मसल्स है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कौन करता है, म्यूकस करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट ऑफ आवर इनर लाइनिंग मसल्स ऑफ स्टोमक। ओके, जो भी हमारा स्टोमक का मसल्स होते हैं इनर लाइनिंग, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है कौन, म्यूकस। तो ये हो गया स्टोमक में। तो इतना काम स्टोमक में होने के बाद वो जाके पहुंचता है, कहाँ पे जाके पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले ही एक चीज मैं स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। वो क्या होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स मतलब होता है कि they are helping us our food to digestion, but our food will be not goes through this or not passes through them. Okay, तो हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट करने में हमारे फूड को हेल्प करते हैं, लेकिन जो हमारा फूड होते हैं वो वही ऑर्गन्स के पास करके वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा एक्सेसरी ऑर्गन्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको भी मिटा देता हूँ। ओके। तो क्या क्या होता है, पहला हम आके पहुंचेंगे यहाँ पे लीवर के पास। जैसे ही लीवर के पास आके पहुंचेंगे तो लीवर में क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेटेड होता है। क्या सिक्रेटेड होता है लीवर में, बाइल जूस सिक्रेटेड होता है। ओके, ये जो बाइल जूस सिक्रेटेड होता है, ये बाइल जूस सिक्रेटेड होके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ टेम्पररीली वो आके कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गल रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, क्या करता है, इमोलिफिकेशन ऑफ फैट्स। बहुत ही अच्छा सा टर्म यहाँ पे तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है। क्या करता है ये, इमोलिफिकेशन ऑफ फैट। इमोलिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या, इमोलिफिकेशन का मतलब होता है जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है फैट का, वो सारे लार्जर मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इमोलिफिकेशन ऑफ फैट्स मीनिंग होता है द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट्स हैज कन्वर्टेड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट्स, दैट इज आवर इमोलिफिकेशन ऑफ फैट्स that has done in our liver, which are secreted the bile juice. Okay, and that bile juice will be stored for temporarily in our gallbladder. Okay, after that समझ में आ गया ये क्या करता है, लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट का, उनको क्या करता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, ओके, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर लीवर के बाद आके पहुंचते हैं कहां पे, पैनक्रियास में। ओके, जब पैनक्रियास में आके पहुंचते हैं तो पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास हैज एक्ट बोथ ऑफ दी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आल्सो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन योर क्लास 8। ये सुनो, फिर भी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि ये दोनों का एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे हेल्प करता है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज हार्मोन्स एंड द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट इज नोन एज एंजाइम। ओके, तो जब भी पैनक्रियास से हार्मोन सिक्रेटेड होता है तो उस हार्मोन क्या क्या होता है, पहला हार्मोन, इसको अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ, अच्छे से अटेंशन देके सुनो। तो जब भी पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेटेड करता है, दैट इज हेल्प्स इन आवर बॉडी टू डिक्रीज द शुगर लेवल इन आवर ब्लड। ओके, एंड आल्सो इट हैज सीक्रेटेड glucagon hormones, okay, that is helping in our body to increase the sugar level in our blood. Okay, so they are both acting as means a communication होता है उनके अंदर, फिर वो एक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो ठीक उसी तरीके से ये था उनका क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अगर हाँ, एक और भी थिंग्स यहाँ पे मैं बोलने के लिए भूल गया, जो कि होता है पैनक्रियास का इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, कि जो भी ब्लड स्ट्रीम होता है वहां पे शुगर लेवल को क्या करवाना, डिक्रीज करवाना। अगर पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेटेड नहीं होता है, सो वी आर फेसिंग ए डिजीज दैट इज डायबिटीज। ओके, सो इसीलिए हमें एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ता है जिनका हाई डायबिटीज रहता है। और यहीं से हम और एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है दैट इज एक्ट इन आवर बॉडी एज ए लॉन्ग टर्म पीरियड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड। देखो, जो भी डायबिटीज का पेशेंट होते हैं उनका बॉडी जैसे भी हो, किसी भी डायबिटीज पेशेंट को पूछ लो, वो लोग बोलेंगे क्या, मेरा तो 10 साल 15 साल 20 साल से मेरे को डायबिटीज है, ऐसे वो बोलते आएंगे। ठीक है, दैट इज ए लॉन्ग टर्म। ओके, देन comes to exocrine. In exocrine they are secreting some enzymes. Okay, तो enzymes को क्या होता है, फर्स्टली वो they are secreted when, तो इसको हमें थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा जैसे भी करके, इसको मिटा देता हूँ। तो एंजाइम्स क्या क्या हो गए यहाँ पे, ओके, पहला क्या होता है, ट्रिप्सिन, फिर आता है यहाँ पे लिपेस, ओके, देन आता है पैनक्रियास अमाइलेज। ओके, सो
ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, दे आर डाइजेस्टेड द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे भी ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्टेड हुआ था पेप्सिन में, लीवर में, तो सॉरी स्टोमक में, फिर से यहाँ पे पैनक्रियास क्या करता है, जो एंजाइम सिक्रेटेड करता है, यहाँ पे भी प्रोटीन क्या होता है, उसको सिंथेसाइज और डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर लिपेज का क्या काम होता है, इमूलिफाइड फैट को और भी डाइजेस्ट करना। क्या, किसको, इमूलिफाइड, ओके, जो भी इमूलिफाइड क्या थे, फैट्स थे, वो कहाँ पे थे, यहाँ से इमूलिफिकेशन ऑफ फैट जो कि बाइल जूस के थ्रू हुए थे, उसी को लिपेज सिक्रेटेड करता है यहाँ पे पैनक्रियास, फिर से उसको इमूलिफाइड करने के लिए, यानी कि इमूलिफिकेशन था तो इमूलिफाइड, यानी कि यहाँ पे जो टाइनी में कन्वर्ट हो गए थे वही टाइनी को फिर से और भी सिंपलर करने में हेल्प करते हैं पैनक्रियास, सॉरी लिपेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसी कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा चीज यानी कि जो एसेसरी ऑर्गन्स, लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सब कहाँ पे जाके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम किसको पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ओके। फिर आके हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जैसे ही हम आके पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि ये सारा थिंग्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट्स होता है, एक होता है ड्यूडेनम, और एक होता है जेसोनम, और एक होता है इलियम, ओके। ड्यूडेनम होता है, जेसोनम, और एक होता है इलियम। जो भी होते हैं, तो ड्यूटेनम में आके सारा थिंग्स, यानी कि ये जो लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सारा जो भी वहाँ पे सिक्रेटेड होता है वो आके कहाँ पे मिलते हैं, ड्यूटेनम में मिलते हैं। और जितना भी डाइजेशन प्रोसेस बच गया होगा हमारा बॉडी में, वो पूरा कंप्लीटली कंप्लीटेड हो जाता है हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन आता है ज्यूजेनम, यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो सारा डाइजेस्टेड फूड अभी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं जेजोनम में। फिर इलियम में भी क्या होता है, 2 फंक्शन करता है। जैसे कि पहला चीज, तो अगर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स बच गया होगा डाइजेस्टेड फूड का जो कि जेजोनम में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंडली वो कनेक्टेड रहते हैं किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही जाके पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जाते हैं रेक्टम के पास, फिर वहां से क्या होता है, रेक्टम से एनस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम और एक चीज पढ़ने वाले हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मिनिमम उसका 5 मीटर से लेके 5.6 मीटर का लॉन्ग होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली तुम 6 मीटर लॉन्ग कह सकते हो, ओके। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर लॉन्ग तुम इसको कह सकते हो, यानी कि 6 + 1.5 7.5 मीटर लॉन्ग, ये दोनों ही हो गए। जो कि हमारा एलिमेंटरी कैनल का लॉन्ग होता है कितना, 9 मीटर लॉन्ग। सो टोटल 9 मीटर से सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ही दोनों ही कवर अप कर लिए हैं। कितना कितना दोनों कवर अप कर लिए हैं, 9 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर का। बाकी जो भी बच गया हमारा वेसोफेगस, जो भी स्टोमक, ये सब मिलके क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट को फुलफिल करते हैं, और टोटल ऐसे एलिमेंटरी कैनल हमारा 9 मीटर का लॉन्ग हो जाता है, ओके। सो अनडाइजेस्टेड फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनस के थ्रू हमारा बॉडी से आउट हो जाता है। तो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस पार्ट के वीडियो में हम सिर्फ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं। सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ओके। वीडियो का वेटेज इतना ही 20 to 25 मिनट्स रहेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना भूल जाओ, ओके। बाय बाय।